अमेरिका में लगातार बढ़ती ब्याज दरों की वजह से भारत समेत दुनिया भर की करेंसी डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर रही है। इस साल रुपया अब तक 7% से ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसका नतीजा ये है कि रुपया लगातार नीचे जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये ने पहली बार 81 के स्तर को पार किया है। शुक्रवार यानी कि आज कारोबार के दौरान गिरावट ऐसी रही कि रुपया 81.23 के स्तर तक जा पहुंचा। हालांकि कारोबार के अंत में मामूली रिकवरी हुई है। बावजूद इसके रुपया 19 पैसे गिरकर 80.98 प्रति डॉलर के लेवल पर बंद हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है। इस उतार चढ़ाव के बीच भारत सरकार की तरफ से रुपए को डॉलर के मुकाबले खड़ा करने की तैयारी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले DGFT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अब विदेश से होने वाले व्यापार में लेन देन का निपटारा रुपए में हो सकता है। इसके लिए DGFT की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। हाल ही में RBI ने अलाउ किया है इंटरनेशनल ट्रेड को रुपयों में करने के लिए इनवॉइसिंग अलाउ की है। इनफैक्ट ये RBI का एफर्ट है जिससे कि इंडियन करेंसी स्टेबल रहे और US डॉलर का इस्तेमाल कम हो। आपको ये बता दें कि लगातार US डॉलर स्ट्रेंथन होता जा रहा है और इसके मुकाबले रुपया वीक होता जा रहा है। हाल ही में आपने सुना होगा कि 81 रुपीज प्रति डॉलर का जो लेवल है वो भी हिस्टोरिक लेवल्स का लेवल जो ब्रीच कर दिया है। रुपए ने इनफैक्ट लाइफ टाइम लोज पर इंडियन रुपी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे समय पर कुछ ऐसे कदम RBI उठा रहा है जिसकी वजह से इंडियन रुपीस के ऊपर थोड़ा ज्यादा भरोसा हो, ज्यादा उसमें इस्तेमाल हो और US डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम हो। तो ऐसा इसीलिए किया जा रहा है। खास तौर पर RBI यही चाहता है कि जितना भी ट्रेड इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ करती है वो रुपयों में हो और ना कि US डॉलर्स में हो। ऐसे बहुत सारे देशों के साथ इंडिया ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और ज्यादातर ये जो ट्रेड होता है ये फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसीज में होता है, ज्यादातर US डॉलर्स में होता है। लेकिन इस चीज को बदलने के लिए RBI ने और हाल ही में पॉलिसी चेंजेस भी किए गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में, जिससे कि ये इस्तेमाल अब हो सकता है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि जो बैंक्स हैं अभी इस मूव को अडॉप्ट करने के लिए काफी रिलक्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देशों से इसका ऑपोजिशन हो सकता है, क्योंकि उनकी करेंसी का कम इस्तेमाल होगा और कुछ सैंक्शंस आ सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि बैंकों को थोड़ा भरोसा देना पड़ेगा भारतीय सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि अगर किसी तरीके के सैंक्शंस आते हैं भारतीय बैंकों के ऊपर बाकी देशों से या कुछ नोटिस आते हैं तो भारतीय जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस कदम के लिए बैंक्स को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। खासतौर पर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड रुपयों पर तब शुरू हुआ था जब ईरान को कुछ सैंक्शंस दिए गए थे। फिर रशिया, जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद रशिया को जब US सैंक्शंस मिले तभी भी RBI ने फिर से ये ट्रेडिंग इन रुपीज इंटरनेशनल ट्रेड रशिया के साथ ये शुरू किया था। बहुत सारे जो अलग अलग देश हैं अब इसके लिए अप्रोच करेंगे और भारतीय बाजार भी, भारतीय इकोनॉमी और सरकार उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे कि अगर वो इस चीज के लिए तैयार होते हैं या नहीं। इस चीज के लिए एक मेथड होता है जो कि होता है रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, जिसमें एक फॉरेन बैंक का अकाउंट होता है इंडियन बैंक के साथ और वहां पर रुपयों में ट्रेड होता है। यानी कि भारत जब भी किसी और देश के साथ इंपोर्ट करेगा उनका सामान तब वो इस वॉस्ट्रो अकाउंट के जरिए रुपयों में ही उनको पैसा देगा, जो कि आगे जाते हुए उनकी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी डील जो होगी वो रुपयों में होगी। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया बैंक थोड़े रिलक्टेंट लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली इसका असर पॉजिटिव पड़ सकता है। करंटली जो रुपया लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द US डॉलर, इसके ऊपर कहीं ना कहीं असर पॉजिटिव पड़ सकता है। रुपए को दूसरी करेंसियों के मुकाबले मजबूत बनाने की कोशिश ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया का 40% कारोबार अमेरिकी डॉलर में किया जा रहा है और डॉलर के इसी एकाधिकार को तोड़ने के लिए रूस के साथ जल्दी ही भारतीय करेंसी में कारोबार शुरू किए जाने की योजना है। रूस के बाद खाड़ी देश सऊदी अरब के साथ भी भारत रुपए में कारोबार शुरू करने की संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसे में इन दोनों देशों के साथ भारत का रुपए में लेन देन शुरू होना देश की करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय बनने की तरफ एक मजबूत कदम होगा।